हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो सेल्फ लव की सीरीज से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करना मैंने स्टार्ट किए हैं। उसका डे 1 का जो वीडियो था ऑलरेडी वो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो उसको आप एक बार जाकर देख सकते हैं। 21 डेज़ का ये जो कोर्स है आपके अंदर बहुत ही मिरेकल, बहुत ही मैजिकल चेंजेस लेकर आने वाला है अगर आप इसको ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो आज का सीरीज सेकेंड डे है उसमें हम जो बात करेंगे वो इस मैटर में होगी कि हम जो, जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए हम टाइम निकालते हैं। हम उनसे फ़ोन पर बात करते हैं, हम उनसे मैसेजेस में बात करते हैं, या फिर किसी ना किसी रीज़न से कनेक्टिविटी बनी रहती है। कभी आउटिंग करना, कभी मिलना जुलना, इस तरह की सारी चीज़ें लगी होती हैं। बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में ऐसे हैं जिनसे मिलने के लिए हम बहुत मेहनत करके भी टाइम निकाल ही लेते हैं, कोशिश करके टाइम निकाल ही लेते हैं कि नहीं मिलना है यानी मिलना है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा भी है जिससे आप मिलने की सोचा ही नहीं है आपने, या फिर मैं ये कहूँ कि उसको आपने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है, जो कि बहुत स्पेशल है आपकी लाइफ में, लेकिन उसको आपने पूरी तरह से इग्नोर किया हुआ है। वो एक पर्सन जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर आपका ध्यान जाता ही नहीं है। जब आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं, उनसे मिलने जाने के लिए जब हम तैयार होते हैं, जब रेडी होते हैं, हमने बहुत सुंदर सी ड्रेस पहन ली और अभी हमने खुद को मेकअप करना स्टार्ट किया, तो जो हम कांच के सामने जाकर खड़े हो रहे हैं और वो जो पर्सन आपको उस मिरर में दिखाई दे रहा है, वो एकमात्र पर्सन है जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। आप दिन भर के रूटीन में से खुद के लिए इतना टाइम निकालिए। एक मी टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अपने आप से बात कर सकें। ये मतलब सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि अपने आप से क्या बात करना। कुछ लोग होंगे जो शायद ये चीज़ों को फॉलो करते होंगे, लेकिन वो लोग जो नहीं करते हैं उनके लिए इस बात को सुनना मतलब ऐसा होगा कि इसमें क्या करना है, अपने आप से कैसे बात करना। हम कई बार अपने आप से बात करते हैं और लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी ने एक ना एक बार अपने आप से बात ज़रूर की होगी। कई बार ऐसा होता है ना यार, हम अकेले बैठे हैं और हम खुद से कुछ ना कुछ बात करते हैं, ऐसा हो गया, बहुत गलत हुआ, ये जो चीज़ हुई थी इसमें मेरी भी गलती थी। हम ये जो बात कर रहे हैं वो हम किससे कर रहे हैं? वो खुद से कर रहे हैं। लेकिन कब कर रहे हैं? जब हमें बहुत ज़्यादा हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं किसी बातों को लेकर, या हमें कोई ऐसी सिचुएशन में गॉड ने डाल दिया, भगवान ने डाल दिया, तब हम जाकर अपने आप से बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हम अपने पूरे रूटीन में से, डेली लाइफ में से कुछ सेकंड अपने लिए नहीं निकाल सकते जिसमें हम सिर्फ खुद से बात करें? और आपको करना क्या है? आपको सिर्फ इतना करना है, आपको बैठना है अपने खुद के साथ, थोड़ा सा समय निकालिए, पूछिए कैसे हो आप, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी बात से दिल तो नहीं दुखा, कोई ऐसी बात तो नहीं हुई आज जो बुरी लगी हो। इस तरह से जैसे आप किसी दूसरे पर्सन से बात करते हैं ना, दूसरों की केयर करते हैं, ऐसी एक बार खुद से पूछ कर तो देखिए। आपको अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो आप नहीं जानते हैं। अपने लिए अच्छा बोलिए, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम ये सब जो काम तुम जो करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, ये जो प्रॉब्लम आ गई है इससे क्यों घबरा रहे हो, इससे निकल जाओगे। ये जो वर्ड्स होंगे ना आपको इतनी पावर देंगे, इंटरनली आप इतना स्ट्रॉन्ग फील करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको जब भी कोई काम करना है अपने आप से खुद से बात कीजिए कि ये काम मैं करने का सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, तो ये काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और अपने आप को बोलिए कि नहीं, आप कर सकते हो, ऐसा कोई भी काम नहीं है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते। और आपसे बेटर आपको कोई और जानता है क्या? आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो। कुछ लोगों का ऐसा नेचर होता है कि अगर उन्होंने कुछ करने का सोचा है तो वो अपनी बात के पक्के होते हैं, उस काम को वो करते ही करते हैं। उस काम में उनको कोई रोक नहीं सकता। और कुछ ऐसे होते हैं जो रोज़ नए-नए आइडियाज़ उनके दिमाग में आते हैं और उसके ऊपर वो वर्क करने का सोचते हैं, लेकिन सेकंड डे तक जाते-जाते सारी बातें हवा हो जाती हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो आप अपने आप को ये सब बातें बोलिए कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि आपने जो सोच लिया है वो आप करोगे ही करोगे। मीनवाइल आपको क्या करना है? आप अपने आप से तो बात करोगे ही। आपको जो भी बात करना है आप वो अपने भगवान से करो। आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप जिस भी धर्म को बिलॉन्ग करते हो, उन भगवान से अपनी जो बातें हैं वो शेयर करो। देखो, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारी लाइफ में जिनसे हम अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। कुछ फ्रेंड्स होते हैं या फिर हमारे आसपास के जो कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं कुछ, जिनसे हम अपनी सारी बातें शेयर कर लेते हैं इजीली। उनसे आप शेयर करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ना एक डिवाइन पावर, एक सुप्रीम पावर हमारे साथ ऐसी है कि उनको अगर आप अपनी कोई भी बात बोलते हो ना, तो उनके पास से भी आपको जवाब बहुत अच्छा मिलता है और बहुत
क्विक मिलता है, मतलब और किसी ना किसी तरीके से आपको आंसर मिलेगा ज़रूर, बस आपको वो इशारे समझ आना चाहिए। आप जब भी कोई काम करने का सोच रहे हो, आप पहले उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से टटोल लो कि वो काम आप करना चाहते हो, मतलब दिल से करना चाहते हो। ऐसा तो नहीं कि जो काम आपको करना है उस काम को आपने आज किया और कल तक आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल चेंज हो गया, या आफ्टर सम टाइम आपको ये लगे, कुछ महीनों के बाद आपको ये लगे कि ये जो डिसीज़न आपने लिया ये गलत लिया। अपने आप को पूरी तरह से जाँच लो, परख लो कि हाँ, आपको ये काम करना है। उसके बाद में आप अपने आप से, जो मैंने बात करने का आपको बताया, खुद से बात करो कि आपको ये काम करना है और आप कर सकते हो। जो भी पॉजिटिव वर्ड्स आप जैसे दूसरों को सलाह देते हो ना, वैसे अपने लिए बोलो, वो सारी बातें खुद से करो। प्लस आपको भगवान से बात करनी है, आप भगवान से पूछो, भगवान को बोलो कि भगवान, जैसे मैं करती हूँ कि जैसे मैंने जब सोचा था कि मुझे ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने उस टाइम पर अपने कान्हा जी से पूछा कि कान्हा जी, मैं ऐसा सोच रही हूँ, मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दूँ, तो मैं कर दूँ स्टार्ट? उस टाइम पर इंट्यूशंस आपको ऐसे मिलने लग जाते हैं कि आपको ये लगेगा कि हाँ, उनकी तरफ से हाँ है। तो मैंने जब ये चीज़ें, मैं मतलब हर एक वो काम जो मैं करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं एक बार भगवान से पूछती ज़रूर हूँ। और मेरी लेटर लिखने की बहुत ज़्यादा आदत है, क्योंकि हम 90s के लोग हैं, तो हमने तो लेटर्स ऑलरेडी देखे हुए हैं, ये व्हाट्सएप वगैरह का टाइम तो अभी आया है। तो हमारी आदत है, मैं मतलब लिखती ही हूँ, कोई बात ऐसी मुझे अगर लगती है तो मैं उसको लिखूँगी, वो कान्हा जी के पास में रख दूँगी मंदिर में, भोलेनाथ के पास, जो भी भगवान हैं जिनको मैं मानती हूँ उनके नीचे, मूर्ति के नीचे मैं उसको रख देती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बात का जवाब मुझे मिलेगा, और मिलता है, वो चाहे किसी पर्सन के थ्रू आप तक वो बात आएगी। क्या होगा, जैसे मैंने यूट्यूब चैनल की बात की, तो मैंने कान्हा जी से पूछा, तो कान्हा जी खुद से तो नहीं आके मुझे बोलेंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा पर्सन आ जाएगा जो ये मुझे बोलेगा, यार दीप, अभी यूट्यूब का बहुत स्कोप है, अगर इसके ऊपर कोई चैनल बना लिया जाए, कोई ऐसा कंटेंट लेकर आया जाए, तो लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, और अपना जो काम अपन डेली कर रहे हैं वो तो होगा ही, और लोगों की हेल्प होगी तो हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी, तो उसके थ्रू हमारी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि ब्लेसिंग्स में कितनी पावर होती है ये तो हम सभी जानते हैं, बहुत पावर होती है। तो ऐसे आपको क्लू मिलने लग जाएंगे, जो भी बात आपके दिमाग में है, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, आपको भगवान से पूछना है, आप बोलिए, भगवान से पूछिए। भगवान क्या है ना, यूनिवर्स, भगवान एक ऐसा मतलब पावर है हमारी लाइफ में, एक ऐसी सुप्रीम पावर है कि जिनको हमारे बारे में सब कुछ पता है, जिनको पता है कि आगे हमारी लाइफ में क्या होना है। लेकिन उसके बावजूद जब हम अपनी प्रॉब्लम्स भगवान को बोल रहे हैं, जब हम भगवान से बोल रहे हैं कि भगवान ये काम मुझे करना है, मैं करूं या नहीं करूं, तो वो भगवान भी हंसता है हम पर। भगवान ये बोलते हैं कि इसको पता है कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद देखो मुझसे आके पूछ रहा है। तो वो भगवान हमें ना एक बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट करता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ घुमा फिरा कर लोगों को खुश करने के लिए है। इनको आप कभी फील करके देखिएगा, जब आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपको खुद ये सब चीज़ें जब आप बोलोगे ना भगवान से कोई भी आपकी बात, तो आपको अपने आप में ही इतना अच्छा लगेगा कि आपने किसी ऐसे पर्सन से बात बोली है कि जो आपको निस्वार्थ उसका जवाब देगा। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके मुंह पर और पीछे कुछ और। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों से अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, या लोगों से किसी भी बात का आप सोचें कि आपको जवाब मिले और बहुत सही जवाब मिले, उससे बेटर है कि आप भगवान से बात करो। हर वो काम जो आप करना चाहते हो उसके लिए आप भगवान से बात करो। कोई भी ऐसा काम है, कोई भी जिसमें आपको लगता है कि ये काम बहुत टफ है, या फिर आप किसी क्लाइंट से बात करने के लिए जा रहे हो, किसी भी तरह की कोई आपकी बिजनेस डील है, या कोई भी ऐसा काम जिसको आपको लगता है कि इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, आप भगवान को बोलो। आप जिस भगवान को मानते हो उसको बोलो। जैसे मैं बोलती हूँ, कान्हा जी वहाँ जाना है और आप मेरे साथ चलो, मुझसे पहले आप पहुँच जाओ, वो जो सामने वाला है वो ऐसा जवाब ना दे दे, उसके दिमाग में जाके आप बैठो, आप ऐसा कुछ करो कि वो मेरे पक्ष में बात करे। इस तरह से आप बोल कर तो देखो, आपके काम बहुत ईजिली होने लग जाएंगे, बहुत आसानी से होने लग जाएंगे। भगवान को घर से निकलते वक्त उनको बोलो कि आप मेरे साथ चलो, मैं जहाँ जा रहा हूँ आप वहाँ मेरे साथ चलो, हर कदम पर आप उनको अपने साथ रखो। आप देखना आपके काम ऐसे होने लग जाएंगे। और आप एक बार बोल कर तो देखो, आपको खुद पता चलेगा कि नहीं, कोई है मेरे साथ में। और ये जो ऐसी सिचुएशंस हैं, जैसे कोई आप बिजनेस डील के लिए गए हैं, या फिर आप किसी भी
फील्ड में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, बस आपको भगवान को अपने साथ लेकर चलना है। तो आप आदत डालो भगवान से बात करने की, आदत डालो खुद से बात करने की। सेल्फ लव आपको पूरी तरह से चेंज कर देगा। जब आप खुद से प्यार करोगे, आपको जब पता चलेगी आपकी खुद की वैल्यू, और जब आपको ये पता चलेगा कि आपकी लाइफ में एक ऐसा सुप्रीम पावर है कि जिससे आप अपनी हर एक बात शेयर कर सकते हो, तो आप देखना, बस मैं मतलब आपको क्या बोलूँ, आप खुद फ़ील करेंगे और आप खुद आकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि हाँ दीप, ये चेंजेस हुए हैं। इस तरह के ऐसे चेंजेस होते हैं और ऐसे रिज़ल्ट्स मिलते हैं कि जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और देखिए, विश्वास तो आपको करना ही होगा। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं यूनिवर्स से, अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, अगर मैनिफेस्टेशन के थ्रू आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो विश्वास आपको करना पड़ेगा। क्यों विश्वास करना पड़ेगा? उसका रीज़न एक ये है कि देखिए, जब आप कहीं जा रहे हैं, आपने टिकट लिया है, आप ट्रेन में बैठ गए, अब आप उस पायलट को नहीं जानते, लोको पायलट को नहीं जानते कि वो कौन है, उनका क्या नाम है, उनको कितना एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं, सिर्फ आप बैठ गए ना ट्रेन में। वैसे ही सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप विश्वास तो कीजिए उस चीज़ पर, सेल्फ लव पर आप विश्वास तो कीजिए, आप उस सुप्रीम पावर पर विश्वास तो कीजिए। विश्वास, अगर आपने कोई बात बोली है, कोई विश अगर आपने बोली है, तो उसको भूल जाइए, बोलने के बाद छोड़ दीजिए ना। आप जब कोई भी कहीं भी जा रहे हैं, तो क्या टिकट बार-बार चेक करते हैं क्या कि मैंने यहाँ का टिकट लिया है, तो देख लूँ मैं, वो आ गया क्या, वो आ गया क्या? उतरेंगे नहीं उतरेंगे, उतरेंगे नहीं उतरेंगे। आपको पता है ना कि यहाँ का टिकट लिया है, वहाँ ट्रेन रुकेगी और मुझे उतरना है। ट्रेन हो, बस हो, ऑटो हो, जो भी है, आप जिस व्यक्ति को जानते भी नहीं हैं, उस पर विश्वास करके गाड़ी में सवार हो जाते हैं। आप होटल में जाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, आपको पता भी नहीं है सामने वाले ने उसमें क्या मिलाकर आपको दिया है, बस आपने ऑर्डर दिया, आप विश्वास पे उसको खाकर आ जाते हैं। तो क्या आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है? उस दुनिया में भेजने वाले ने कुछ तो आपके लिए अच्छा सोचा होगा ना, तो विश्वास कीजिए ना उसके ऊपर, और खुद के ऊपर विश्वास कीजिए ना। उसने सारी पावर आप में ऑलरेडी इंस्टॉल करके भेजी है, बस ज़रूरत है उस पावर को जानने की, उस एनर्जी को जानने की, उस ताकत को जानने की कि आप में खुद में कितना पावर है, खुद में कितनी ताकत है हर चीज़ हासिल करने की। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते। सेल्फ लव एक ऐसी थेरेपी है, एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा जादू है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा। बस आप इसको समझिए और जैसे-जैसे आपको गाइड किया जा रहा है, इसको आप कीजिए बस, और ईमानदारी से कीजिए। ऐसा नहीं कि सुना और सोचा कि हाँ करेंगे और फिर नहीं किया। उसको आप ईमानदारी से कीजिए, जैसा बोला जा रहा है उस तरह से कीजिए। तो आज का जो सेकंड डे है, इसमें आपको खुद से बात करनी है और आपको भगवान से बात करनी है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी प्लानिंग है, आपको डिस्कस करनी है भगवान से। वो भगवान जिसको आप मानते हैं, उनसे आपको डिस्कस करनी है, और फिर देखिएगा आपके काम कैसे होते चले जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने जो भी परिचित हैं उनसे ये इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।